शुरू हो गई है। मतपेटी पहले जमाने में कहते थे अब ईवीएम का पिटारा खुलेगा, लेकिन पहले मतपेटी ही खुलेगी, पहले मतपेटी खुलेगी। बिहार चुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो गई है और 10 बजे तक एक क्लियर पिक्चर हमें आती हुई दिखेगी, 12 बजे तक एक पूरी प्रमाणित पिक्चर आती हुई दिखेगी और दोपहर 1 बजे तक किसकी सरकार बन रही है यह पता लग जाएगा। लेकिन हो सकता है जल्दी भी पता लग जाए, क्योंकि अगर एक तरफा रुझान हुए तो फिर 11 बजे तक पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी और जब पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी तो पता लग जाएगा कि नीतीश बाबू वापसी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए 47 काउंटिंग सेंटर है, वहां लगभग 4372 काउंटिंग टेबल्स बिछे हुए हैं और उन्हीं काउंटिंग टेबल पर अब गिनती शुरू हो चुकी है। लगभग 4,75,00,000 लोगों ने वोट डाले हैं और उनकी काउंटिंग, सबसे पहले बैलेट पेपर उसको देखिए, क्योंकि वो हाथ से ठप्पे लगे हुए जो बाहर लोग रहते हैं उनको वोटिंग करने के लिए वहां नहीं आना होता है और खासकर जो सरकारी जैसे फौजी होते हैं वो जो है वो बैलेट पेपर के थ्रू वोट डालते हैं, फिर वो यहां पहुंचता है। अब जितने भी हमारे काउंटिंग एजेंट्स हैं वो पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग शुरू करेंगे, आधा घंटे का वक्त मुकर्रर किया जाता है, फिर उसके बाद आधे घंटे बाद ईवीएम लाई जाएगी। ऑलमोस्ट लगभग 1500-1200 के आसपास ईवीएम में वोट पड़ते हैं, हिसाब से कि भाई 50% वोटिंग हुई है कि 10% हुई है कि 80% हुई है, फिर वो उसमें एक बटन दबता है और क्लैरिटी आ जाती है। ईवीएम में काउंटिंग थोड़ा जल्दी होती है, लेकिन बैलेट क्योंकि मैनुअल होता है पूरा का पूरा सिस्टम, तो उसमें वक्त ज्यादा लगता है। इस बार थोड़ा सा बदलाव किया गया है कि जो बैलेट की काउंटिंग हो रही है आधा घंटे का वक्त दिया जाएगा और साथ में आधे घंटे के बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मान लीजिए अगर बैलेट पेपर की काउंटिंग खत्म नहीं हुई है तो फिर आखिरी 2 राउंड की जो ईवीएम की काउंटिंग चल रही है उसको रोक दिया जाएगा, पॉज कर दिया जाएगा, पूरी काउंटिंग होगी और उसके बाद आंकड़ा बाहर आएगा। तो किसका होगा 25, तेजस्वी या नीतीश? ये न्यूज़ 18 इंडिया पर आपको सबसे तेज, सबसे सटीक और सबसे भरोसेमंद नतीजों के साथ बताएंगे। जी जी, शहजाद पूनावाला भी हमारे साथ है। शहजाद, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लेकिन शहजाद आपके पास जाएंगे। कंचना यादव हमारे साथ जुड़ गई है। कंचना, राजद को कितना नंबर आता हुआ दिख रहा है? गिनती शुरू हो गई है, पहले मतपेटी खुलेगी यानी पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम हो गई। अब बहुत सी डिबेट्स हुई, बहुत से बातें हुई, बहुत से वादे हुए, लेकिन क्या लगता है आज? देखिए अमीर जी, अब कितना नंबर किसको आएगा वो उसमें ज्यादा समय तो बचा नहीं है। आपने ही बताया काउंटिंग शुरू हो गई, तब एग्जिट पोल और ये जो सब तुक्केबाजी करते हैं उसको बंदी कर देना चाहिए। और बस मैं 2 लाइन में कहूंगी कि सरकार बदलने वाली है, बिहार बदलने वाला है। चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। इसके लिए बीजेपी के प्रवक्ता और जदयू को प्रवक्ता को कहूंगी थोड़ा करेज रखिएगा, हिम्मत रखिएगा। इस बार बहुत लंबे समय के बाद प्रदीप भंडारी जी, करेज रखिएगा, लंबे समय बाद झटका लगेगा। वो कंचना जी मुस्कुराते हुए देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल राजद का बड़ा हाई है। उन्हें लग रहा है कि नीतीश की ढलान है और ये तेजस्वी का उफान है। आरजेडी के साथ नहीं, ये तो हर नेता के साथ है। मतलब मन में कुछ भी चल रहा हो, जो दांतों की चमक होती है वो अलग ही। भंडारी जी क्या लगता है आपको? आप देखिए 19-20 होगा, देखिए आप कॉन्फिडेंस में। हाँ भाई भंडारी जी बताइए अपना कॉन्फिडेंस। अमीश जी, हम क्लियर मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सरकार बनने जा रही है। सत्तू के पराठे और लिट्टी चोखा भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस पे ही खाया जाएगा। आप सब भी निमंत्रित हैं, 12 बजे तक का इंतजार करिए। बाकी कॉन्फिडेंस की बात रही आरजेडी के प्रवक्ता का, मुझे लगता है तेजस्वी यादव के और इनके सुनील सिंह के 2015 ना हो जाए प्रदीप भंडारी, 2015 ना हो जाए। लिट्टी चोखा और सत्तू का पराठा धरा का धरा रह गया था 2015 के अंदर, याद है ना आपको? बिहार रोटी पलट देता है। नहीं अमीश जी, निश्चिंत रहिए। आप लोगों को तो झटका लग चुका है 2015 में। अमीश जी आप निश्चिंत रहिए। नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जोड़ी को कभी भी साथ में पिछले इतिहास के अंदर कभी भी झटका नहीं लगा है। ये जोड़ी 2015 में नहीं थी, इस वक्त 2025 के अंदर ये जोड़ी है। 2020 में भी थी, 2010 में भी बीजेपी, जेडीयू और तमाम जोड़ी है। पिछली बार से ज्यादा मैंडेट आएगी, ज्यादा वोट शेयर आएगा। आप नोट कर लीजिए। इतना कॉन्फिडेंट क्यों है कि या तो इस साइड या उस साइड? हो सकता है कि आंकड़े कुछ ऐसे हो कि नीतीश बाबू को फैसला लेना पड़े आपकी तरफ या उनकी तरफ। बता देता हूं, 5 से 6 काउंटिंग स्टेशन पर जो हम कहते हैं जिसे पोस्टल बैलेट, उसकी गिनती शुरू हो गई है 5 से 6। तो हमें पहला रुझान मुझे लगता है अगले 7-8 मिनट में आता हुआ
दिखाई देगा। देखिए जेडीयू की प्रवक्ता भी कुछ कहना चाह रही है, लेकिन कंचना यादव भी कह रही है। कंचना यादव, लेकिन एक चीज ने थोड़ा पहले कंफ्यूजन। एक सेकंड, वो प्रदीप भंडारी उस सवाल का जवाब दे दे। प्रदीप, व्हाई बोलिए। यू सो कॉन्फिडेंट कि ईदर दिस साइड और दैट साइड? प्रदीप। रुबिका जी, हम इसीलिए कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि जितने भी हमारे नेता ग्राउंड पे गए, हमारे कार्यकर्ताओं से जो हमको फीडबैक आया, जनता के बीच में हम पिछले इतने महीनों के अंदर रहे हैं और जनता से सिर्फ एक ही स्वर मिल रही है कि प्रो गवर्नेंस का वोट है, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के सुशासन का वोट है। और जो भी व्यक्ति ग्राउंड पे गया उससे भी जो हमने फीडबैक कलेक्ट किया उसमें भी रेजोनेंस है। तो हम जनता के बीच में, जनता हमको ये बता रही, इसीलिए हम कॉन्फिडेंट। ओके कंचना जी, आप बताइए ऐसा क्यों लग रहा है आपके फेवर में? इधर और उधर, मैं कह रही हूँ बीच का भी तो एक नंबर आ सकता है। और अगर फेवर में है तो धमकी क्यों दी गई कल? आप कल भी उसी धमकी पे बात कर रहे हैं, आज भी। देखिए, लोकतंत्र की अगर लूट होगी तो वहाँ बताना पड़ेगा कि लोकतंत्र में जो लोग वोट किए हैं उनकी आवाज भी होती है। आप उसको धमकी ऐसे क्यों समझ रहे हैं? और जहां तक बात प्रदीप भंडारी जी, हमारे यहाँ जो है ना वो लिट्टी चोखा और ये सब एक्स्ट्रा बना हुआ है, आप लोग के लिए भी बना हुआ है, आप लोग भी इन्वाइटेड है, और साथ में तिलकुट भी मिलेगा, और जो लाइव होता है ना गया वाला वो भी मिलेगा। तो आपका हो सके जो अनपैक ही रह जाए। हम बहुत ही कॉन्फिडेंट है और हमारे कार्यकर्ता भी कॉन्फिडेंट है। देखते हैं किसका पैक रहेगा, किसका अनपैक होगा। प्रदीप रिप्लाई, प्रदीप क्विक रिप्लाई 30 सेकंड्स। मैं कह रहा हूं अमित जी, इनके कॉन्फिडेंस को आप इसी से समझ सकते हैं कि 24 घंटे पहले ही ये एक के बाद एक थ्रेट देने का प्रयास कर रहे हैं। ये अंदर से हताश है, सामने मुखौटा ओढ़े हैं। थोड़े से समय का इंतजार करिए। ये सुशासन आप का दोनों वोट तू मैं कर रहे हैं, लेकिन असल खेल और असल खिलाड़ी तो जेडीयू है। अनुप्रिया जी, आप बनी हुई है। अनुप्रिया जी। रुबिका जी, पहले तो मैं कंचना को कहूंगी कि भाई जो आप ज्ञान यहाँ दे रही हैं जेडीयू और बीजेपी के लिए, थोड़ा ज्ञान अपने नेता को दे देती तो कहती कि भाई लोकतंत्र में खुश रहिए, लोकतंत्र की का आदर कीजिए और धमकी मत दीजिए। मैं तो आग्रह करूंगी पूरे बिहार की जनता से, नतीजे लोकतंत्र की जीत होगी। और कह रही है इनके कार्यालय में कुछ बन रहा होगा, आज तो पूरे घर के बिहार की महिलाओं के घरों में आज पुआ बन रहा होगा, खाने आइएगा। क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिलाओं को सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से मजबूती दी है, आज महिलाओं का दिन है और बिहार में महिलाओं ने तय किया है 2025 से 30 फिर से नीतीश। वो लालटेन की लौ 2005 में हमने बुझाई थी, आप लोगों से बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों से बात में सच में मन नहीं लग रहा है। एक और अपडेट, रुझान कब आएगा, ये बड़ा सवाल। 10 काउंटिंग स्टेशंस पर पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो चुकी है। 10 काउंटिंग स्टेशंस पर, तो यानी पहला रुझान हमें 5 से 7 मिनट में आता हुआ दिखेगा। ओके कंचना यादव, योर रिप्लाई टू जेडीयू स्पोक्सपर्सन। नहीं, देखिए अनुप्रिया जी, क्या है ना कि लालटेन में एलईडी लग चुका है और मॉडर्न लालटेन आ चुकी है। लालटेन में भी एलईडी है? सुनिए, हाँ, लालटेन में भी एलईडी लगा हुआ है। और जहां तक तीर वाला का सवाल है वो भी इसी पर तो ये लोग इतरा रहे हैं कंचना जी, कह रहे हैं विकास लेकर आए हैं हम। पहले केरोसिन डलता था, अब एलईडी डाल रहे हैं। अब क्या करिएगा, अब क्या करिएगा? घर बिजली है, केरोसिन बंद ही कर दिया है लगभग। सरकार ने केरोसिन बंद कर दिया तो मॉडर्न जमाने की तरफ बढ़ना तो पड़ेगा ही ना। ये खामोखा। अरविंद वाजपेयी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद वाजपेयी लालटेन से मुझे याद आया, आजकल शहरों के घरों में भी एक लालटेन लगा दिया जाता है, उसके अंदर एलईडी का बल्ब लगा दिया जाता है। वो अच्छा लगता है, दिखने में अच्छा लगता है। मेरे घर पे भी है। एलईडी लगा दिया जाता है, तो लालटेन में एलईडी लग रहा है। लेकिन वो रोशनी के लिए नहीं होता, वो केवल दिखावे के लिए होता है। नहीं, पर ये बिहार की जनता को तय करना है कि वो जो है तीर को पसंद करती है कि वो पसंद करती है लालटेन को। हम लाइव रिजल्ट अब जा सकते हैं। सपना, पहला रुझान आ चुका है। पहला रुझान जेडीयू के खाते में गया है। वाल्मीकि नगर से यहाँ से आए, देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। पहला रुझान जेडीयू के खाते में गया। इस वक्त की बड़ी खबर, लाइव रिजल्ट हब से सबसे सटीक हम आपको बता रहे हैं। खाता खुल गया है जेडीयू का। की बड़ी खबर सपना शुक्ला दे रही है, एनडीए के खाते में पहला रुझान जाता हुआ नजर आ रहा है। न्यूज 18 इंडिया पर यह आया पहला रुझान। बिहार विधानसभा चुनाव में पहला रुझान बैलेट पेपर खुलते ही जेडीयू के लिए खुशखबरी लेकर आया है। फिर कह रही हूं सटीक नतीजे अभी आना बाकी है, लेकिन रुझान। सपना के पास दोबारा कुछ बड़ा अपडेट है। सपना, क्या ताजा अपडेट है? लाइव रिजल्ट अब से बताइए। लौरिया से बीजेपी लीड कर रही है। विनय बिहारी, लौरिया से बीजेपी लीड कर रही है। दो सीटों का रुझान आया है और दोनों एनडीए के खाते में गई। सबकी बड़ी पश्चिमी चंपारण है, दोनों पश्चिमी चंपारण की सीटें हैं। आपने दूसरी सीट, बीजेपी की सीट कौन सी बताई? लौरिया 4 सीटों का आ गया। मैं फिर आपको बता दूं, केसरिया से शालिनी मिश्रा जेडीयू की आगे चल रही हैं
हरलाखी से जेडीयू की सुधांशु शेखर आगे चल रहे हैं, लौरिया से विनय बिहारी बीजेपी के आगे चल रहे हैं, वाल्मीकि नगर से धीरेन्द्र प्रताप सिंह alias रिंकू सिंह जेडीयू के आगे चल रहे हैं। 4 एनडीए के खाते में, बीजेपी और जेडीयू के पक्ष में इस वक्त एकदम शुरुआती रुझान आते हुए नजर आ रहे हैं। ये पश्चिमी चंपारण की तरफ से ये जो सीटें हैं, पिछली बार भी 2020 में बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी था, जेडीयू का पलड़ा यहां पर भारी था, और अभी भी ये देखिए 9 में से 8 सीटें एनडीए के खाते में गई थी। ये मैं जो चंपारण का जिक्र आपके सामने कर रही हूं, और वहीं से देखिए खाता खुला है और खाता खुलकर यह बता रहा है कि एनडीए के खाते में जाते हुए रुझान नजर आ रहे हैं। सपना, रुबिका अब 7 सीटों का रुझान आ गया और 7 सीटों पर एक सीट पर आरजेडी आगे चल रही है, ठाकुरगंज। चलिए आरजेडी का भी खाता खुल गया है, आरजेडी का खाता खुल और गया अब 9 सीटों का रुझान आ गया है। अब तकरीबन एनडीए 9 पर और तेजस्वी यादव 2 सीटों पर, यानी आरजेडी प्लस 2 सीटों पर आगे चल रहे हैं। टोटल 11 सीटों का रुझान आ गया है। ये बड़ा अपडेट है। आप नंबर देख रहे हैं किस तरह से बढ़ रहे हैं। मैंने बोला आपको गिनती अब शुरू हो गई है, और पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। इसके बाद ईवीएम की गिनती होगी, और एक एक करके हम आपको बताएंगे। दोबारा सपना, एक एक करके हम आपको तमाम अपडेट बताएंगे। एनडीए 4 पर आरजेडी। एक बड़ा अपडेट है, दानापुर जहां लालू प्रसाद यादव ने कैंपेन किया था, वहां बीजेपी आगे चल रही है। राम कृपाल यादव यहां से आगे चल रहे हैं। बहुत बड़ा राम कृपाल यादव पहले आरजेडी में ही थे, लेकिन अब लंबे काल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, और वो अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं दानापुर से। ये बड़ा अपडेट है। 2 ही सीटों पे यादव, आपको याद है ना, जेल से और 2 सीटों पर ही लालू यादव ने कैंपेन करा था, और लालू यादव ने 2 सीटों पर ही कैंपेन किया था, और वो दानापुर उसी में से एक सीट है। दानापुर उसी में से एक सीट है। टोटल 18 सीटों के रुझान है। 12 पर एनडीए, 6 पर तेजस्वी यादव। मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। अभी गिरफ्तारी हुई थी 1 नवंबर के आसपास, और अब खबर यह आ रही है कि अनंत सिंह जो कि गिरफ्तार हुए, जेडीयू की तरफ से टिकट पाए थे, अभी आगे चल रहे हैं। रात से ही वहां पर गुलाब जामुन पकना और तलना छन्ना शुरू हो चुके थे। इस वक्त आंकड़ा यह बताता है एनडीए 14 पर आगे रुझानों में, पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में, और आरजेडी पीछे 9 का आंकड़ा लिए हुए, लेकिन डबल डिजिट में एनडीए पहुंच चुकी है। नीतीश कुमार के लिए इस वक्त ये थोड़ा खुश करने वाली खबर है, क्योंकि 14 पर एनडीए है और 9 पर आरजेडी पोस्टल बैलेट की गिनती में नजर आ रही है। अमन, रुझान यहाँ दिख रहा है 15 पर और 10 पर आरजेडी। क्विकली, रुझान तो भी अर्ली है, पोस्टल बैलेट है, तो मैं हैजर्ड नहीं करूंगा गैस, पर मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार के लिए ये इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन होने वाला है। पिछली बार जो उनकी परफॉर्मेंस थी, सिर्फ 43 सीटें 115 में से जेडीयू ने जीती थी। इस बार 101 सीट जेडीयू लड़ रहा है, पर परफॉर्मेंस जेडीयू का बहुत अच्छा होने वाला है। नीतीश कुमार के लिए बहुत गुडविल है। फाइट अब क्लोज हो रही है। देखिए 15 और 12 यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है। आरजेडी पीछे आते हुए 15 पर एनडीए टिकी हुई है और 12 पर आरजेडी इस वक्त यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी ये शुरुआती ट्रेंड है, मैं आपको फिर बोलूं, अभी बहुत शुरुआती पोस्टल बैलेट की हो रही है काउंटिंग, है शुरुआती ट्रेंड है, इनिशियल ट्रेंड है। कुछ चंदी वोटों की गिनती हुई है, इसलिए कुछ बहुत बड़ा इससे पिक्चर निकल के आ रही है, तो वो कुछ है नहीं। लेकिन फिर पुकार रही है हमें न्यूज़ 18 लाइव हब से। देखिए अनिल कुमार हमसे एक आगे चल रहे टिकारी से, कांग्रेस का सिर्फ एक सीट पर खाता खुला है, मनोहर प्रसाद सिंह मनिहारी से, यानी कि कांग्रेस बहुत पीछे दिखाई दे रही है। सिर्फ एक सीट कांग्रेस की अभी खाते में आई है, बाकी आरजेडी मनिहारी ओके, मनिहारी से कांग्रेस का खाता खुल गया है। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस के खाते में एक सीट अभी रुझानों में दिखती हुई नजर आ रही है। इस वक्त आगे चल रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव आगे चल रहे हैं, उनकी सीट का भी रुझान आ गया है राघोपुर से और समस्तीपुर से। ये बड़ी खबर है, तेजस्वी यादव अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं, स्वाभाविक है। हालांकि उनके भाई तेज प्रताप ने वहां उनके खिलाफ जाके प्रचार किया था, और तेज प्रताप से जब संवाददाता ने पूछा कि आप क्यों प्रचार करें, तो पहले उन्होंने बोला वो तो पहले मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए, इसलिए मैं उनके यहाँ गया। तो देखते हैं तेज प्रताप की कॉन्स्टिट्यूएंसी का क्या हाल होगा। वहां पर वो जीत रहे नहीं दे रहे, दोनों लालू के लाल है। और हमारे साथ कंचना यादव भी है। कंचना, अभी तो ये बड़ी टाइट फाइट दिखाई दे रही है, 18-15 जी, वेरी टाइट फाइट दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कंचना, योर रिएक्शन टू इट? रिएक्शन देखिए, अभी टाइट फाइट अभी जस्ट शुरू हुआ है और पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। अमीश जी, अभी इंतजार कर लीजिए, गिनती नंबर भी बताते ही जाइएगा कितने वोटों की गिनती हो चुकी है और कितने टोटल पड़े हैं। वो शायद बेटर होगा, जो जीत के चांसेस है ना वो